अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को शुरू करने से पहले जो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा उसका इंट्रोडक्शन तो जरूरी था। फिजिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा जिसमें हम लोगों ने मोशन की चर्चा की, लेकिन पहले आप तो ये तो जानो कि आखिर फिजिक्स क्या होता है। तो सुनो, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है बाबू? फिजिक्स नेचर का स्टडी है। इसमें हम लोग चीज़ों को देखते हैं और देख देख करके चीज़ों को सीखते हैं। हमने क्या देखा? अपने आसपास। हमने अपने आसपास में पेड़ पौधे देखे, ऊंचाई से पानी को गिरते देखा, पेड़ से पत्ते को गिरते देखा, ठीक है ना, समझे। बॉल को अगर हम कहीं थ्रो करते हैं तो उसके स्पीड में कमी आती है, कुछ डिस्टेंस पर जा कर के रुक जाता है, ये हमने देखा। हमने देखा किसी बॉल को अगर हम हिट करते हैं किसी बॉल से तो वापस से बैक बाउंसिंग उसका होता है, वो टकरा करके आता है, ये हमने देखा। तो इन सब चीज़ों को हमने देख देख कर, प्राकृतिक से देख देख करके सीखा है। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स जो है नेचर में होने वाली घटनाओं का स्टडी है। बात समझे। और फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उसको हम किसी न किसी माध्यम से उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजर होती है। बात समझे। कितना दूर चले तो 2 किलोमीटर चले सर, तो डिस्टेंस चले तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हुआ या नहीं हुआ? है, हुआ ना। यह क्लास कितनी देर चलेगी? तो यह क्लास 2 घंटे चलेगी। तो ये जो 2 घंटा का ड्यूरेशन हुआ ये आपका क्या हुआ? तो ये जो ड्यूरेशन हुआ यह फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? 2 घंटा जो हमने कहा वो क्या है? टाइम को मेजर करने का क्वांटिटी है कि नहीं है? तो इस तरह से हमने क्या देखा? जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर करते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तो ऐसा भी क्वांटिटी है क्या जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं? कोई है? तो हाँ बिल्कुल है। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। कितना प्यार करती है? क्या इसको कोई मेजर कर सकता है? ठीक है ना। फलाने आदमी से मेरी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। कितनी दुश्मनी है? इसको कोई मेजर कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन इमोशंस हैं और ह्यूमन इमोशंस कहीं से भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। बात समझे। तो आपको फिजिक्स समझ में आ गया। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। समझे। हम लोग फिजिक्स में जो भी स्टडी करते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उसको समझते हैं। बात समझे ना। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या कहेंगे बाबू? फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड and follow the law of physics is called physical quantity। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बाबू? इसको डिफाइन करेंगे the quantities, physical quantities यहाँ होगा physical quantities, the quantities that can be measured and follow the law of physics. The law of physics are called physical quantities. Physical quantities। तो देखो बाबू, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं? PQ फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं? तो वो 2 टाइप की होती हैं। पहला क्या? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, एंड दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होगा? तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या होगा बाबू? इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इसमें डायरेक्शन, इसमें सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया। मैंने क्या कहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो पाथ का लेंथ होगा, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या ए से बी जाने का क्या एक ही रास्ता है?
इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं ना। तो क्या ये डिस्टेंस जो होगा क्या वो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि हम जिस पाथ को फॉलो करेंगे वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। अगर हम सीधा जाते हैं तो ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा, अगर हम ऐसे जाते हैं ऐसे तो ये जितना बार घूमे हैं ये सब डिस्टेंस कहलाएगा ए से बी का। अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। अगर हम किसी को मन हुआ ना हम ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम करके आएंगे, ऐसे घूम कर आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो ये जो घुमा है उसको डिस्टेंस कहलाएगा, समझे ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में ही हमने आपको बताया है द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और हमने क्या बताया आप लोगों को? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी कि डायरेक्शन इसमें होगा। अगर हमको ए से बी जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट पाथ बाबू ये स्ट्रेट लाइन होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? इनिशियल अगर ए है तो फाइनल बी होगा, यानी कि ए से बी की तरफ होगा। बात समझे? यस सर। बात समझे ना? Yes. तो आज के इस क्लास को, आज का डिस्कशन हम यहीं तक रहने देते हैं आज के, और अगले क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। और अगले क्लास में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे, कुछ डायग्राम्स की चर्चा करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे है, क्या है। फिलहाल आप लोग इतना स्टडी करके आएंगे। ओके, तो आज की कक्षा का यहीं पर हम समापन करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। वेलकम।